म्यूजिक का वॉल्यूम कम। वी वेलकम ऑल ऑफ यू। जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो ऑनलाइन जो है हमें ज्वाइन कर रहे हैं या जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, वी वेलकम यू। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी कि प्रभु ने बहुत ही अद्भुत तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया है पिछले दिनों में, और आने वाले समय में भी प्रभु बहुत ही अद्भुत तरीके से हमारे बीच में काम करने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रभु ने रिवील की हैं 2023 के लिए। सो वी आर एक्सपेक्टिंग और वी बिलीव कि जो पिछले दिनों से या कुछ समय से जो हमारे बीच में जो वचन आ रहे हैं वो यही इसी तरीके के आ रहे हैं कि हम जो प्रभु का जो मूव है, जो प्रभु की जो चलन आने वाले समय में अगले साल में आने वाली है, उसके लिए प्रभु जैसे हमें तैयार कर रहे हैं। आमेन। उसके लिए प्रभु हमें तैयार कर रहे हैं। सो जैसे जैसे हम नेक्स्ट ईयर के नजदीक जा रहे हैं, जैसे जैसे 2023 नजदीक आ रहा है, सो वी डू बिलीव के जैसे कि वो फायर बढ़ती जा रही है, वो तीव्रता बढ़ती जा रही है स्पिरिट के अंदर। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, राइट? आई वांट टू थैंक माय हस्बैंड, माय लीडर, जो हमेशा प्रोत्साहन देते हैं हमें, और एक गवाही जो उनके लिए कही जाती है। कई बार ऐसे लोगों से मिलते हैं कि जिनको वो 2 साल से 3 साल से नहीं मिले और अचानक से मिले हो, और वो यही चीज कहते हैं कि जो लोग उनसे मिलते हैं कि आप हमेशा ही फायर पे रहते हो, आप हमेशा ही यू आर ऑलवेज ऑन फायर। आप प्रभु के लिए आपकी आग कम नहीं हुई है, राइट? प्रभु के काम के लिए, प्रभु के लिए। So that is the testimony that people give for him. और हमें भी पता है कि वो आग बढ़ती ही जाती है, वो कम नहीं होती है, right? So that is the reason that even we are so much on fire. Hallelujah. Yes, right? क्योंकि वो हमेशा भरे रहते हैं आग से, तो हम वो चीज हमारे अंदर भी आती है, right? So I really thank him for that. So जैसा मैंने कहा कि आज का जो वचन है, वी नीड टू कीप आवर, यहाँ पर पानी, हाँ दीदी, वी नीड टू कीप आवर हार्ट्स ओपन फॉर दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे मत्ती 11 और उसका 12वां वचन। उसमें ऐसा लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता जा रहा है और प्रबल मनुष्य उस पर बलपूर्वक अधिकार लेते हैं। यानी कि हमारी शुरुआत ही जो है वो समथिंग वेरी वायलेंट, वो बहुत ही ढीला ढाला सा नहीं, बलपूर्वक अगर हम चाहते हैं कि राज्य के अंदर हम कुछ कर पाए, राज्य के अंदर हम प्रवेश कर पाए, तो हमें कैसे करना होगा? बलपूर्वक, राइट? वायलेंटली, आमेन, वायलेंटली, आमेन। ओके, आज का जो टॉपिक है वो है होली एग्रेशन इज द की टू बर्थ हेवन ऑन अर्थ। होली एग्रेशन क्या है? होली एग्रेशन मतलब हिंदी में उसका मतलब होता है, आप गुस्सा बोल सकते हो, आक्रोश बोल सकते हो, आक्रमण बोल सकते हो, कई जगहों पे आक्रमण लिखा है, जोश बोल सकते हो, समथिंग दैट इज खून खौला देने वाला। हाँ, यस, समथिंग लाइक दैट। जो यहाँ ऐसा बोल सकते हैं, जब हमारा खून खौलता है तो जो रिएक्शन निकलता है दैट इज एग्रेशन। लेकिन यहाँ पर हम वो वाले गुस्से की बात नहीं कर रहे कि जो नुकसान करे, जो डिस्ट्रक्टिव हो,
Yes. हमारा जो खून खौले तो वो किस लिए खौले वो हम आगे देखेंगे, बट दैट समथिंग दैट इज होली, पवित्र तरीके से, पवित्र या प्रभु के कामों के लिए, राइट? सो दैट इज होली एग्रेशन। जो जैसा मैंने कहा मत्ती 11 और 12 में ऐसा लिखा है कि राज्य में वही प्रवेश कर सकते हैं कि जो बलपूर्वक जाए। Amen. Amen. ओके, अगर हम नदी की उल्टा बहाव हमें मतलब नदी का जो बहाव है उसके उल्टे जाना है हमें, तो हमें जोर लगाना पड़ता है बलपूर्वक। Yes. और अगर वो नदी बहुत जोर से आ रही है तो हमें बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इट इज वायलेंट, इट इज एनफोर्सिंग। तो Amen. उसी प्रकार से कि जब ऑपोजिट राज्य सामने आता है और हमें प्रभु के राज्य में प्रवेश करना होता है, तब हमें क्या करना होता है? हमें जोर लगाना पड़ता है। Amen. हमें जोर, दैट इज हाउ वी एंटर। तो अभी ये तो सिर्फ एंट्री ही है, Yes. यू नो, वो दरवाजे से अंदर जाने के लिए भी आपको जोर लगाना पड़ता है। तो शुरुआत ही वैसे हुई है, राइट? Yes. Amen. ओके, आप लोगों को पता है कि मुझे चुपचाप रहने वाली कलीसिया अच्छी नहीं लगती है। Whoa. बातचीत करते रहने का तो नींद नहीं आएगी, राइट? अच्छा, मुझे बताइए, अगर आपके घर के अंदर गंदा सा भद्दा सा कोई कीड़ा या कॉकरोच या छिपकली घुस आए तो आप क्या करोगे? मार देंगे. मार देंगे? मारोगे या फिर उसको वो सर के ऊपर हाथ में, चले जा बेटा तू बहुत गंदा है, ऐसा बोलोगे? चप्पल उठा के उसकी प्रोफेटिक डेस्टिनी एंड कर दोगे? क्या करोगे? Prophetic destiny कर देंगे. अभी अच्छा, चप्पल जब आप उठाओगे तो चप्पल उठा के क्या करो? मतलब ऐसे धीरे धीरे करोगे? जोर से मारेंगे. जोर से मारोगे, हाँ, जोर से मार. है ना? जब तक वो खत्म ना हो जाए। अब सीधी बात है, अब सपोजिंग छिपकली है या कॉकरोच है या कुछ है तो वो खड़ा थोड़ी रहेगा, ओ भाई. आओ मुझे मारो। जैसे ही आप वो चप्पल उठाओगे वो पहले भागने लगेगा। और देखो, मारने वाले से ज्यादा फास्ट जिस बचने वाला होता है, यानी जिसको बचना होता है, वो फास्ट भागता है ना? तो वो कॉकरोच अपनी फुल फोर्स में या छिपकली अपने फुल फोर्स में भागेगी या चूहा अपनी फुल फोर्स में भागेगा, राइट? सो और हमें उससे ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि हमको उसको मारना है। मतलब हमारे अंदर वो गुस्सा होना चाहिए कि ये जैसे रियोना करती है, हाँ, रियोना. कि Yes. हमें उसको मारना है। तो हमारे अंदर वो कैसे वो घिन आती है और उस घिन से हम उसको मारते हैं, है ना? क्योंकि हमें नहीं चाहिए, वो बहुत गंदा है, वो हमें हमारे घर में नहीं चाहिए। Yes. यू गेटिंग इट? Yes. और फर्स्ट जॉन 3 और उसका 8 क्या कहता है? पहला यूहन्ना 3 और उसका 8, परमेश्वर का पुत्र इस अभिप्राय से प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्यों को नष्ट कर सके। हालेलुया. अब आप जरा सोचो, अगर छोटा सा कॉकरोच या छिपकली जो बहुत गंदा दिखता है या बहुत गंदगी फैलाता है, अगर उसके लिए हम इतना गुस्सा दिखाते हैं, जो परमेश्वर जो यहाँ पे आया ही इसीलिए कि वो शैतान के कामों को नष्ट कर सके, Amen. तो वो कितने एग्रेशन वाला होगा? हालेलुया. वो कितने एग्रेशन वाला होगा? Amen. तो गंदगी को बाहर निकालने के लिए ना आक्रोश जरूरी है। Yes. गंदगी को बाहर निकालने के लिए वो घिन आना जरूरी है, तो ही हम गंदगी को बाहर निकाल पाएंगे। जो अगर गंदगी के सर पे हाथ घुमाएंगे ना, गंदगी से दोस्ती करेंगे ना, तो कभी साफ नहीं रह पाएंगे। समझ रहे हैं? Yes. Yes. गंदगी से दोस्ती करेंगे ना तो कभी साफ नहीं रह पाएंगे। और रोमनों की पत्री 5 और 8 में ऐसा लिखा है कि यीशु ने जन्म इसीलिए लिया क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। Yes. Yes.
उसने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकमात्र पुत्र हमारे लिए दे दिया, राइट। और रोमनों की पत्री 5 और 8 में क्या लिखा है कि जब हम पाप में थे तब उसने हमारे लिए बलिदान दिया, खून बहाया। Yes, yes. अब जब हम पाप में होते हैं यानी कि हम अंधकार में हैं, यानी कि हम वो गंदगी में हैं, यानी कि हमारे अंदर से बदबू आ रही है जब हम पाप में होते हैं। उस समय परमेश्वर ने हमारे लिए लहू बहाया। Amen. अब मुझे बताइए, मैंने तो यहाँ कहा कि गंदगी से हम प्यार नहीं कर सकते, दोस्ती नहीं कर सकते, तो क्या प्रभु ने गंदगी से दोस्ती प्यार किया? उसने पाप से नहीं, पापियों से प्यार किया। Amen. Amen. और Amen. क्योंकि उसने पापियों से प्यार किया, क्योंकि उसने पापियों के लिए लहू बहाया, इसीलिए हम अंधकार में से निकल के परमेश्वर के राज्य में आ गए। Amen. Amen. उसने पाप से घृणा की, Yes. उसने पापियों से घृणा नहीं की, उसने गंदगी से घृणा की, लेकिन वो गंदगी से जिसके कपड़े गंदे हुए थे उससे घृणा नहीं की। Hallelujah. Amen. उसने तो हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध किया है, Amen. ताकि हम पाप से दूर हो पाए, हम साफ हो पाए, राइट। यूहन्ना 8 और 11 में क्या लिखा है? अभी यूहन्ना 8 में ऐसा लिखा है, वो जो एपिसोड है कि वहां पर वो स्त्री जिसके जो अडल्ट व्यभिचार में थी, उस लोग उनको लेकर आए, उस स्त्री को लेकर आए यीशु मसीह के पास और कहा कि मूसा तो ये कहता है इसको पत्थर मार के कर दो, ये करो, तो हम क्या करें? तो हमें एक स्टोरी पता है, राइट, कि फिर प्रभु ने जो चीजें की कि भाई जिसने कभी पाप नहीं किया वो पहला पत्थर उठा के उसको मारे, और फिर कोई वहां पर रहा नहीं, सब लोग चले गए, उसको किसी ने नहीं मारा। और फिर यीशु मसीह ने पूछा उस स्त्री से, अरे तुझे किसी ने नहीं मारा? तो उसने क्या कहा? नहीं। तो यीशु मसीह ने कहा कि जा, मैं भी तुझे नहीं मारूंगा, आई फॉरगिव योर सिंस, मैं तेरे पाप माफ करता हूँ। लेकिन जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, 8 और 11 में क्या लिखा है? सिन नो मोर। Amen. Yes. 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 तेरे पाप माफ हो चुके हैं, लेकिन अब तू पाप मत करना। सिन नो मोर, तू साफ हो चुकी है, अब तू फिर से गंदगी में नहीं जाना। एक समय था जब गंदगी से हम प्यार करते थे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि ये गंदगी है, लेकिन जब हमें पता चल गया है कि ये गंदगी है, तो अब हमें वहां नहीं जाना है, अब हमें उसे घृणा करनी है। सिन नो मोर, Yes. अब पाप मत करना। उसने पाप से घृणा की, क्योंकि पाप जो है ना वो शैतान में से आया था, Yes. वो प्रभु की ओर से नहीं था। नहीं था। इसीलिए उसने उससे घृणा की, क्योंकि उसका जो पैदा करने वाला जो व्यक्ति था ना, वो खुद पापी था। और यानी क्या कह सकते हैं कि वो he was the root cause of everything, every wrong thing। तो मुझे बताइए पाप क्या है? What is sin? हम यहाँ कहते हैं प्रभु पाप से घृणा करता है, प्रभु ये पापियों से नहीं करता है, प्रभु ने पाप से हमें छुड़ाया, प्रभु हम एक समय में पापी थे, पर अब हम ये प्रभु के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं, नाउ वी आर राइटियस। पाप क्या है? पाप क्या है? प्रभु की इच्छा के विरुद्ध का काम। मिसिंग द मार्क, यस, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध। ऐसी चीज जो प्रभु से आपको दूर ले जाए। Yes. Yes. It very simple and plain words। Yes. व्यभिचार पाप है, नशा करना पाप है, ये करना पाप है। हम बड़ी बड़ी चीजों को देखते हैं, लेकिन मैं आज Yes. समथिंग दैट इज वेरी बिब्लिकल, Yes. प्रभु से जो चीज आपको दूर ले जाए वो पाप है। Yes. उसमें Yes. चाहे आप कुछ भी डाल सकते हो,
क्या पैसा कमाना या जॉब करना या प्रॉस्पेरिटी पाप है? नहीं। लेकिन जब वो प्रॉस्पेरिटी या जब वो पैसा आपको प्रभु से दूर ले जाए तो वो पाप है। Yes. रूट ऑफ इविल इज नॉट मनी, Love. लस्ट इज Oh, इविल। Yes, 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 समझ रहे हैं? yes, yes. कई बार हम या तो इस एक्सट्रीम में चले जाते हैं या तो उस एक्सट्रीम में चले जाते हैं, Yes, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कि हम कहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। yes. कई बार हम ऐसा करते हैं, पैसा ही पाप है। नहीं, पैसा पाप नहीं है, ना ही पैसा आपको पाप में ले जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पैसा सोर्स नहीं है। Oh yes, amen, आपकी amen. जॉब, आपका बिजनेस, आपकी व्हाटएवर इनकम, Yes. वो सोर्स नहीं है। Yes. सोर्स तो सोता तो परमेश्वर ही है। Hallelujah. पैसा या कमाई या जॉब वो तो एक माध्यम है, राइट? क्योंकि पेट्रोल अगर भराना है गाड़ी में तो उसको पैसा देना पड़ेगा, तो वो एक माध्यम है, राइट? सो हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी चीज है, अगर है तो, कि जो हमें प्रभु में आगे बढ़ने से रोक रही है। Yes. Yes. प्रभु में आगे बढ़ने से रोक रही Yes. है, वो हमें हमारे खुद के जीवन में देखना पड़ेगा। क्या हमारा शेड्यूल है? क्या हमारी सोल टाई है किसी के साथ? क्या हमारा कंफर्ट जोन है? क्या हमारा XYZ कुछ भी हो सकता है। Yes. क्या हमारा डर है? क्या हमारा, हम पास्ट में जो जी रहे थे जीवन, वही जीवन हम आज जी रहे, क्या वो है? क्या है वो चीज ये जो हमें प्रभु में आगे बढ़ने से रोक रही है? वो हमें जानना पड़ेगा, राइट? Yes. वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट। और कैसे करेंगे हम ये? कैसे हम जानेंगे कि हम वो लाइन कहाँ है? कैसे हम जानेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो, हाँ, प्रभु ने कहा है कि आई विल गिव यू पावर टू गेट वेल्थ, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, लेकिन वो लाइन कहाँ है? तो हमें हर चीज को उस तराजू में तोलना है जहां पर एक बाजू वचन हो Yes. और एक तरफ हमारे कार्य हो, या Yes. हमारे विचार हो, या जो Yes. चीज जो हमें आगे बढ़ने से रोकती वो हो। वी नीड टू वे, It will. हमें तोलना होगा वचन से। और थोड़ा हम डीप जाएंगे इसमें कि हम कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं। सो वी विल रीड जॉन 2:17। किसी के पास एम्पलीफाइड हो तो वो पढ़िए। यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और उसकी 17वीं कलम। मैं हिंदी में पढ़ती हूँ एंड देन विल रीड इन एम्पलीफाइड बाइबल। Yes. 2:17. तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। एम्पलीफाइड में क्या लिखा है? And his disciples remembered that it is written in the holy scriptures, zeal, the fervor of love for your house will eat me up, and I will be consumed with jealousy for the honor of your house. ज़ील, धुन। आपने कभी किसी व्यक्ति को देखा है जिसके ऊपर किसी चीज की धुन सवार हो? Yes. Yes. किसी भी चीज की। Yes. इट कैन बी गेम्स, इट कैन बी मतलब किसी को जिसको हम वर्कोहॉलिक बोलते हैं उसको Yes. उसके ऊपर काम की धुन सवार होती है। Yes. Yes. किसी को कोई पढ़ाई की धुन सवार होती है, दिन रात बस वही। जैसे हमारी मायरा है, कुछ आता है वो, मतलब शी विल ऑलवेज कीप ऑन, वो कुछ ना कुछ पढ़ाई की बात करेगी। हाँ, सही बात. धुन सवार होना। और इसके पहले अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है,
कि यीशु मसीह जब अब वहां मंदिर में गए और वहां पर उन्होंने देखा कि वहां पे जो लोग थे वो सिर्फ बिजनेस कर रहे थे, कबूतरों को बेच रहे, ये कर रहे, पैसे के लिए सब कुछ कर रहे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पे जो उनकी मेजें थी, जो टेबल्स थी, उसको फेंक दिया और बहुत वहां पर सब कुछ उथल पाथल कर दिया। और उन्होंने कहा कि तुमने ये प्रार्थना के घर को बिजनेस बना के रख दिया है। यस यस यस। उसके घर की धुन उसको खा गई थी। He was so jealous। वो इतने ज्यादा ज़ील से भरपूर थे, उत्साह से, जोश से भरपूर थे अपने पिता के घर के लिए कि उन्हें कुछ और दिखता नहीं था। आमेन। और वही ज़ील थी कि जो उनके अंदर वो गुस्सा लाती थी, वो आग को पैदा करती थी। वही ज़ील थी, राइट? अच्छा, मुझे बताइए, यहाँ पर जितने भी हस्बैंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, अगर जब एक लड़की, उसकी शादी होती है, जब लड़की की शादी होती है, तो उसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने पेरेंट्स को घर को छोड़ के अपने ससुराल में जाएगी, राइट? तो मुझे बताइए कि सिर्फ ऐसा इज इट गुड या इज इट ओके कि अगर वो ससुराल में आए तो सही, लेकिन फिर भी अपने पेरेंट्स का ही सोचे, अपने पेरेंट्स के घर जाके हर रोज काम करे, बस वही बातें करती रहे, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरा भाई, पूरा समय वही, मेरे घर में तो ये अच्छा था, मेरे घर में तो वो अच्छा था, आई वाज सो कंफर्टेबल देयर। वो हर समय यही बात करती रहे, क्या वो आपको अच्छा लगेगा? अगर ऐसा ही करना था तो शादी क्यों की? दैट इज द फर्स्ट थिंग। अगर अपने पेरेंट्स को छोड़ना ही नहीं था तो शादी क्यों की? दैट इज व्हाट वी से। यस। तो उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो, अब जब शादी हो गई है, नाउ यू आर व्हेन योर हस्बैंड्स हाउस, जब आपका एक नया जीवन शुरू हो चुका है, तो क्यों बार पिछले में जाने की आपको? ऐसा नहीं है कि आप रिश्ता तोड़ रहे हो, लेकिन अब जब आप नए में आए ही हो, आप एक नया जीवन आपने शुरू ही किया है, तो हम यहाँ पर अच्छी तरह से घुल मिल जाएं, यहाँ के रंग में रंग जाएं, यहाँ के सारे तौर तरीकों को अपनाएं और एक नया जीवन जिए, ना कि पुराना। यस राइट? दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। यस। या फिर ऐसा चलेगा कि जब शादी हो तो वो सिर्फ अपने हस्बैंड का ध्यान रखे, ना घर का ध्यान रखे, ना पेरेंट्स का ध्यान रखे, ना भाई बहनों का ध्यान, किसी का नहीं ध्यान रखे, सिर्फ हस्बैंड? चलेगा? मैं खाना बनाऊंगी तो सिर्फ मेरे हस्बैंड के लिए और किसी के लिए नहीं। कपड़े धोऊंगी या कपड़े जो भी व्हाटएवर काम करूंगी तो मैं सिर्फ मेरे हस्बैंड का और किसी का नहीं। चलेगा ऐसा? नहीं चलेगा, राइट? तो कई बार हम क्यों भूल जाते हैं? आई एम टॉकिंग टू चर्च, आई एम टॉकिंग टू पीपल ऑफ गॉड, कि कई बार हम ऐसा क्यों भूल जाते हैं कि हम, ऑफ कोर्स हम कलीसिया हैं, हम यीशु मसीह की कन्या हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा, सिर्फ हम यीशु मसीह बस इतना ही? What about his people? Oh yes. What about our family? ये परिवार। Yes. वहां पर क्या लिखा है? फिर से हम एक बार फिर से पढ़ेंगे, यूहन्ना 2 और उसका 17। तेरे किसकी घर, तेरे किसकी घर। वहां पे ऐसे लिखा है, तेरी धुन ने मुझे खा लिया है। क्या लिखा है? तेरे घर। अब घर में सिर्फ पिता है,
घर में सिर्फ हस्बैंड है? No. घर यानी हाउस होल्ड, परिवार। Yes. हम यीशु मसीह की कन्या हैं। Yes. सो कई बार हम प्रभु 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 करते हैं। क्रॉस में सीधी लाइन भी है और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, खड़ी लाइन भी है और सोई लाइन भी है, स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, राइट। सीधी लाइन जो है वो आपका और प्रभु का रिलेशन बताती है, लेकिन जो द लाइन दैट इज क्रॉस यानी जो स्लीपिंग लाइन है वो क्या बताती है? आपका और मनुष्य के साथ का रिलेशनशिप। Yes, yes. Here and one is here, right? So कई बार हमें या जो जोश हमें हमारे परिवार के लिए, मैं मसीह के परिवार की बात कर रही हूँ, मसीह में हमारे उसके लिए जो दिखाना होता है ना वो नहीं दिखाते हैं। Yes, yes, और yes. वहां पर हम कई बार ठंडे पड़ जाते हैं। Yes. वहां पर हम कई बार ठंडे पड़ जाते हैं। होली एग्रेशन, आपके अंदर का जो गुस्सा है या जो जोश है, जो धुन है पर प्रभु के लिए या प्रभु के घर के लिए, वो इट विल नॉट लेट अगर आप उस धुन में सवार है ना, वेरी क्लियरली आई एम टेलिंग यू, एक भी उंगली को आप उसके ऊपर उठने नहीं देंगे। Yes, amen. क्योंकि आपको पता है ये मेरा परिवार है। Yes. ये मेरा परिवार है। आप एक भी उंगली को उसके ऊपर उठने नहीं देंगे, चाहे वो दुष्ट आत्मा की उंगली हो, Yes. चाहे वो Yes, लोगों की yes. उंगली हो। You will not let a single finger raise on your family. वो आप होगा ही नहीं, क्योंकि तेरे घर की धुन मुझे खा गई है। The zeal, the love for your house has consumed me. Amen. वो है होली एग्रेशन, वो है पवित्र गुस्सा, पवित्र जोश। ऐसे तो कैसे कोई हमारे फैमिली के ऊपर उंगली उठा सकता है? क्या सिर्फ पास्टर या सिर्फ लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या सिर्फ हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो घर को संभाले? मैंने कहा ना, अगर वाइफ पूरा समय अपने मम्मी पापा करती रहेगी तो किसको अच्छा लगेगा? Yes, very true. तो हम क्यों ऐसा करते हैं? Yes, yes. सिर्फ पुराना लीडर, बस यू डू इट, यू प्रे, यू डू, आप ये करो, आप वो करो, आप इवेंजलिज्म में जाओ, आप प्रेयर करो, आप हीलिंग की प्रार्थना करो, आप प्रे। अरे हम कब करेंगे? Yes, yes, yes. सिर्फ लीडर में ही फायर होनी चाहिए। तेरे घर की धुन मुझे खा गई। Amen. That is holy aggression. कोई मेरे परिवार के आगे कैसे आ सकता है? लोग उंगली उठाए वो तो बाद में आता है, लेकिन हम एज अ फैमिली मेंबर, या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम दूसरे अपने फैमिली मेंबर्स के लिए प्रार्थना करें। Yes, yes, yes. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी सिंगल इंडिविजुअल, कि हम अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स के लिए प्रार्थना करें। क्यों कैसे कोई दुष्ट आत्मा मेरे भाई को, मेरे बहन को हाथ भी लगा सकता है? Yes, amen. प्रभु ने पाप से घृणा की, पर बाकियों से उन्होंने प्यार किया। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे ना, उनके साथ जो चेले रहते थे, जो उनके आसपास रहते थे ना, एक समय के खाने की तकलीफ नहीं हुई थी उन्हें। यहाँ तक कि पतरस का टैक्स भी यीशु मसीह ने पे किया था। Yes, yes, yes. वो सिर्फ पिता मैं नहीं करते थे। Yes.
Yes, yes. और यहाँ तक कि यूहन्ना 17 में बिफोर ही वॉज गोइंग टू गेट क्रूसिफाइड, उसके पहले भी वो गेत्सेमाने में गए, उसके पहले भी उन्होंने क्या प्रार्थना की कि प्रभु जिस तरह से तूने मुझे संभाला है उसी तरह से अब जब मैं तेरे पास आ रहा हूँ तो तू इनको संभालना, क्योंकि जिस तरह से तूने मुझे इस पृथ्वी पर इस दुनिया में भेजा है मैं उनको भेज रहा हूँ। Yes. वो ये प्रार्थना कर रहे थे, वो ये प्रार्थना कर रहे थे। ओनली इट वॉज दैट लास्ट मोमेंट जहां पर गेत्सेमाने में वो गए कि उनसे वो यू नो ही वॉज नॉट एबल टू टेक दैट कप। उस समय उन्होंने सिर्फ अपने लिए प्रार्थना की, नहीं तो कभी भी आपने देखा कि उन्होंने अपने लिए प्रार्थना की? उन्होंने कभी अपने लिए प्रार्थना नहीं की, और ना ही उनको वो जल्दी थी, प्रभु मैं कब ऊपर आऊंगा, प्रभु ये दुनिया में मैं रह रहा हूं मैं कब ऊपर आऊंगा। नहीं, वो उनके पास जो उनको दिया प्रभु, उन्होंने क्या कहा, तूने मुझे जो दिया है ना मैंने उनको संभाल के रखा है। Amen. मैंने एक को भी नहीं खोया है सिवाय एक के, मैंने किसी को नहीं खोया है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, लास्ट सफर के दिन उन्होंने क्या किया, पैर धोए। Oh yes. पैर धोए। Amen. He came to serve. वहाँ पे लिखा है I came to serve and not to be served. उसके घर की धुन उसे खा गई थी। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि जब मैं जाऊंगा ना, जब मैं रेजरेक्ट होऊंगा ना, तो ये जो सारे लोग हैं ना आज मैं जिनके पैर धो के उनको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यही सारे लोग हैं कि जो पूरी दुनिया में जाएंगे। वही थोमा है जो इंडिया में आएगा। Amen, amen, amen. इसीलिए उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की। परमेश्वर यरूशलेम में ही गए थे, इज़राइल में ही घूमे थे, लेकिन उनके जो डिसाइपल्स थे, उनके जो अपोस्टल्स थे, उनके जो चेले थे पूरी दुनिया में गए। वो उनको पता था Yes. कि ये लोग कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। Yes, yes. तेरे घर की धुन मुझे खा Hallelujah. जाएगी, Hallelujah. तेरे घर की धुन। कौन है मेरा पिता, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा भाई जो पर जो मेरे पिता की इच्छा को पूरी करता है, वो मेरा भाई, वो मेरी माँ। राइट, तेरे घर की धुन। Amen, amen. होली एग्रेशन, होली एग्रेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट होली एग्रेशन। कैसे कोई मेरे भाई के आसपास भी भटक सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दुष्ट आत्मा। कैसे कोई दुष्ट आत्मा मेरी बहन के, मेरे भाई के आसपास भटक सकती है। आई विल प्रे, मैं प्रार्थना करूंगा उस व्यक्ति के लिए, मैं प्रार्थना करूंगा अपने परिवार के लिए, मैं प्रार्थना करूंगा इस शहर के लिए, मैं प्रार्थना करूंगा इस देश के लिए। होली एग्रेशन, ये परमेश्वर का कैरेक्टर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। Yes. दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम गॉड। और यीशु मसीह जब गए तो उन्होंने क्या कहा, पतरस मेरी भेड़ का ध्यान रखना, पतरस मेरी भेड़ को खिलाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देके गए। Yes. लेकिन उसके पहले फायर, उन्होंने यीशु मसीह को फायर में देखा था। Yes. यूहन्ना को क्या बोल के गए, वो यूहन्ना को क्या बोल के गए, मेरी माँ का ध्यान रखना, ये तेरी माँ है अब से, बोल के गए थे ना। Yes. रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसीलिए देके गए थे क्योंकि उन्होंने देखा था कि मेरे चेले वो भी उसी धुन से सवार हैं जिस धुन से मैं सवार। Amen. उनके अंदर भी वही आग है मेरे पिता के घर के लिए कि जो मेरे अंदर थी। इसीलिए वो बोलते गए, पतरस मेरी भेड़ को संभालना, क्योंकि उसे पता था कि पतरस संभाल सकता है, क्योंकि उन्हें पता था कि पतरस जब खड़ा होगा ना,
जब वो खड़ा होगा ना तब उसका जोश दिखाई देगा। यीशु मसीह को पता था, भले ही आज उसने 3 बार मुझे नकार दिया है, लेकिन वो जोश है उसके अंदर। उसको पता था कि यूहान मेरी माँ का ध्यान रख सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो है, वो ज़ील है, वो धुन सवार है उन लोगों के ऊपर। और हमने देखा है, अगर आप उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में पढ़ें जो बाइबल में नहीं लिखी है, बट whenever you read it, you will know कि किस तरह से उनकी मृत्यु हुई है। Yes. यूहान जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा है, उसको उल्टा क्रॉस पे लटकाया गया था। उसने कहा कि मैं काबिल नहीं हूं कि मैं मेरे प्रभु की तरह मरूं। वो मृत्यु भी मैं उस आई एम नॉट इवन वर्थ इट। जो मृत्यु मेरे परमेश्वर को मिली जब वो पृथ्वी पर थे, उसने कहा मुझे उल्टा लटकाओ। अगर सीधा लटकने में इतना पेन होता है तो उल्टा लटकने में कितना होगा क्रॉस पे। पूरा आपका लहू कहाँ जा रहा है? सर पे, ब्रेन में। और उस समय जो तकलीफ होती है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। बट उस तेरे घर की, परमेश्वर के घर की धुन ने उसको इस तरह से खा लिया था कि उसको वो दर्द नहीं दिखाई दे रहा था। हालेलुया। उसको बस ये दिखाई दे रहा था, नो, आई लव माई फादर। आमेन। आई लव माई फादर। Are we ready and available? कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाए? क्या हमें हूर और आरोन की तरह बनना है, जोशुआ की तरह बनना है कि जो मूसे के साथ खड़े रहें? या तो फिर हमें वो दोस्त बगिंग इजराइल कुड़कुड़ करने वाले इजराइलियों की तरह बनना है? हमें किसके जैसा बनना है? इट्स अपॉन अस। हमें पतरस के जैसा और यूहान के जैसा, जिसको यीशु मसीह क्रूज पे भी जाते जाते उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, क्योंकि वो रेडी थे, वो अवेलेबल थे। यूहान वहां पर था उसके चरणों में, इसीलिए तो प्रभु ने कहा, व्हाट्सएप नहीं किया था प्रभु ने, यूहान दिस इज द लास्ट मैसेज टू यू। ऐसा नहीं कहा था। वो क्रूज पर वहां पर था एंड तक। उस समय जो माहौल था ना, यीशु मसीह को के विरोध में पूरा इजराइल हो चुका था। सारे यहूदी हो चुके थे। पतरस को मारने पे आ गए थे लोग, ये बोल के कि तू भी उनके साथ था। तो क्रॉस तक उनके साथ जो गया होगा, उनको डर नहीं लगा होगा कि कहीं हमें भी ना मार दें। तो भी मैरी मैगदलीन, मरियम उसकी माँ, यूहान और बहुत सारे दूसरे लोग क्रॉस तक उसके साथ गए। नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे हमारे प्रभु। और वहां पर प्रभु ने कहा, मेरी माँ को संभालना, ये तेरी माँ है। मैरी मैगदलीन सबसे पहले वो गई थी तीसरे दिन पे, सबसे पहले सबसे पहले उसके ऊपर आ गई, क्योंकि वो रेजरेक्ट हुए थे। वो आग से भरपूर थे, वो एनर्जी से भरपूर थे, उसके ऊपर आया था सबसे पहले। हालेलुया। वो पवित्रताई से भरपूर थे और उन्होंने कहा, अभी मत छूना मुझे, अभी मैं लहू लेके गया नहीं हूँ, आई एम होली, डोंट टच मी राइट नाउ। पर सबसे पहले, इसीलिए मैरी मैगदलीन को अपोस्टल ऑफ अपोस्टल्स कहा जाता है। प्रेरितों की प्रेरित। हालेलुया। Because she was the first one to witness God. Amen. To encounter that fire जो resurrect हुई थी। Amen. और उसका घर क्या है? कलीसिया। Amen. उसका घर क्या है? कलीसिया। Are we going on the right track? क्या हम होली एग्रेशन की बात कर रहे हैं? क्या वो आग उतर रही है? I am not able to contain it. प्रेरितों के काम 2:40 में क्या लिखा है?
और बहुत सी अन्य बातों से साक्षी दे देकर वह उनसे आग्रह करता रहा कि इस कुटिल पीढ़ी से बचो। Save yourself from this wicked generation. आपके आसपास, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पानी की बाल्टी लेके खड़े ही होते हैं। ये थोड़ी आग लगी, फिर सूखे, थोड़ी आग लगी, फिर सूखे, थोड़ी आग लगी, वो खड़े ही होते हैं। कई लोग तो पाइप लगा के खड़े होते हैं। हुआ है एनकाउंटर ऐसे लोगों से? Yes. ये थोड़े आप धुल में आए, पाइप चालू, 2 बाल्टी डाली देंगे आपके ऊपर। So true. होते ही हैं ऐसे लोग, होते ही हैं, गारंटीड। और इसीलिए पतरस ने शुरू में ही बोल दिया, अभी तो यहाँ पर आग उतरी है, अभी तो कलीसिया का जन्म हुआ है, पहले ही बोल दिया कुटिल लोगों से अपना बचाव कर लेना। सेव योरसेल्फ फ्रॉम दिस विकेड जनरेशन। वो बाल्टी वाले लोगों से तो अपना ध्यान ही रखना। बाल्टी वाले लोग, अभी आग लगी है, अभी लगी है, उनको तो शौक ही होता है पानी डालने का। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो आपको या मुझे अपने पर्पस से डाइवर्ट करें। यस। और जैसे कल रात को हमने देखा, शैतान इतना ही बोलेगा, झुक जाना, झुक जाना, मैं सब दे दूंगा तुझे, झुक जाना। अब वो आके सींग लगा के नहीं आएगा। यस। आपके आगे वो लाल सींग लगा के, काले कपड़े पहन के, वो बड़े बड़े दांत लगा के नहीं आएगा और बोलेगा झुक जा। उसके आगे तो आप झुकोगे ही नहीं, पता है वो शैतान है। वो आएगा अलग तरीके से, अच्छे कपड़े पहन के, मीठी मीठी बातें करने वाला। So true. और फिर क्या करेगा? आपके पर्पस से डाइवर्ट करने वाले लोग तैयार ही होते हैं। लेकिन वो आग हमारे अंदर जो जल रही है ना, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। आप लोगों को बहुत नींद आ रही है ऐसा लग रहा है। नहीं। अच्छा मुझे बताइए, चलो, कि संगीता बहन को उबासी भी आ गई है। अच्छा मुझे बताइए कि सपोजिंगली आपके, डोंट टेक मी रॉन्ग प्लीज, मुझे बताइए कि आपके घर के बिल्कुल दरवाजे के आगे हर रोज 4-5 आपके पड़ोसी आके अपने घर का कचरा डाल के जाए, हर रोज। मजा आएगा नहीं? कितना अच्छा लगेगा। हर रोज सब्जी का कूड़ा, दूसरा सब मिट्टी, गंदगी, सब कुछ डाल के जाए, मजा आएगा नहीं? नहीं आएगा मजा, किसी को भी नहीं। क्या बात कर रहे हो? किसी को मजा नहीं आएगा कोई कूड़ा डाल के जाएगा तो? Really? हाँ? Really नहीं मजा आएगा? तो वो जो बाजू वाले दिमाग के अंदर कूड़ा डाल के जाते हैं, उसमें क्यों मजा आता है? So true. पता है आज सोसाइटी में झगड़ा हुआ था। किसका? वो जो 4 नंबर वाला है और जो 5 नंबर वाला है ना, उसका। अब ना 4 नंबर वाला आपका सगे वाला है, ना 5 नंबर वाला सगे वाला है। पर वो कूड़ा तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हर रोज लेते हैं हम, मांग के लेते हैं, लाओ।
लाइए, ये कूड़ा तो बड़ा प्यारा है मुझे, ये बदबू तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये बदबू तो बहुत खुशबूदार है। 4 नंबर और 5 नंबर का क्यों? पूरी सोसाइटी का कूड़ा इधर डाल के जाओ। मैं बैठी इसके लिए हूँ, मैं बैठा ही इसके लिए हूँ। और कोई नहीं आते हैं तो फोन करके कूड़ा मंगवा दे, होम डिलीवरी करके जाना। व्हाट्सएप पे भी कूड़ा भेज दोगे, गंदे गंदे कूड़े वाले फोटोज भेज दोगे, चलेगा। करते हैं हम ऐसा। एक थैली कूड़ा कोई डाल के जाता है ना, तो हम अपनी तलवारें निकाल देते हैं बाहर। पूरी सोसाइटी का दिमाग के अंदर जो कूड़ा डाल के जाता है ना, वहां पर हम होली एग्रेशन नहीं दिखाते। Yes. घर के आगे का कचरा 5 मिनट में साफ हो सकता है, इसके अंदर जो कचरा जाता है ना, उसको साफ करने के लिए वचन अंदर डालना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तलवारें उसमें नहीं निकालो, तलवारें अपनी आत्मा की निकालिए, वो स्पिरिट के आगे निकालिए कि जो कूड़ा डाल के जाता है हमारे अंदर, जो ठंडा करता है हमें। शो योर होली एग्रेशन देयर। अरे क्या करता है 4 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, पूरी सोसाइटी, उससे मुझे क्या? yes. I'm talking about holy aggression. कोई आता है, कुछ बोल के चला जाता है और हम ठंडे पड़ जाते हैं। कोई आता है, कुछ बोल के चला जाता है और हमें ऐसे लगने लगता है वचन झूठ है। कोई आता है, कुछ बोल के चले जाता है तो हमें ऐसे लगने लगता है ये व्यक्ति जो है पैसे के लिए खड़ा है यहाँ पे। कोई आता है और कुछ बोल के चला जाता है और हम क्या नहीं करते हैं। हमें हमारा पर्पस झूठ लगने लगता है, हमारा चर्च झूठ लगने लगता है, हमें हमारे लीडर्स झूठ लगने लगते हैं। कहाँ जाता है हमारा गुस्सा, कहाँ जाती है हमारी तलवार जब ऐसे लोग हमारे आगे कूड़ा डाल के जाते हैं? कहाँ जाता है हमारा गुस्सा? तब तो हम बड़े प्यार से वो कूड़े को खरीदते हैं। yes. Show your holy aggression towards spirits. Yes. वो दुष्ट आत्माएं जो आती है और आपके दिमाग के अंदर, प्राण के अंदर, इमोशंस के अंदर जो डाल के जाती है ना, उसके आगे वचन की तलवार को बाहर निकालिए। नहीं चाहिए हमें ये, जो हमें हमारे पर्पस से डाइवर्ट करे। नहीं चाहिए हमें वो चीज जो हमें हमारे प्रभु से दूर करे। नहीं चाहिए। एंड आई एम टेलिंग यू, एक बार बुरा लगेगा, 2 बार बुरा लगेगा, तीसरी बार वो व्यक्ति पैर ही नहीं रखेगा आपके यहाँ पर, और चौथी बार जब आएगा ना तो प्रार्थना कराने के लिए आएगा। क्योंकि उसको पता है यहाँ पर नो नॉनसेंस घर है ये, यहाँ पर कोई नॉनसेंस बात नहीं। अगर इस घर में जाना है तो सिर्फ प्रभु की बात करने के लिए, सिर्फ प्रार्थना कराने के लिए। यहाँ पर हीलिंग है, यहाँ पर प्रभु का वचन है, यहाँ पर प्रेजेंस है। तो मैं इस घर में तभी जा पाऊंगा जब मुझे यहाँ पर कुछ प्रभु की ओर से चाहिए। हाँ, लेकिन 2 बार उसको ना बोलना पड़ेगा, वो स्पिरिट्स को हमको धक्के मार के बाहर निकालना पड़ेगा। We don't want you. वो तलवार वचन की उठानी पड़ेगी। Yes. प्रभु का वचन हमने कल देखा था ना, 4 और 8 में क्या लिखा है? सब या वर्शिप ओनली योर गॉड। सिर्फ अपने खुदा की स्तुति कर, खुदा के आगे झुक। जिन बातों को हम एंटरटेन करते हैं ना, समझ लीजिए उन दुष्ट आत्माओं को हम वर्शिप कर रहे हैं, उसकी हम स्तुति कर रहे हैं। और वो दुष्ट आत्माएं आपकी आग बुझाती है।
वर्शिप योर गॉड ओनली। Amen. Amen. उसके घर की धुन हमें खा जाए कि हमें दूसरा कुछ भी नहीं। Yes. कितने लोगों के साथ परमेश्वर जब पृथ्वी पे थे गॉसिप करने बैठे थे। बताता हूँ वो फरीसी ने क्या किया, वो सदूसी कहाँ कहाँ गया था। वो जब खड़े होते थे ना प्रभु की बात करते थे। वो टैक्स कलेक्टर्स के साथ बैठते थे ना तो प्रभु की बात करते थे कि लोग प्रभु को अपना जीवन सौंप देते थे। That was the fire in him. क्यों मैं 5 मिनट भी वेस्ट करूं दूसरों की बातें करने में? क्यों मैं 5 मिनट भी वेस्ट करूं? नहीं आएगा ना वो बंदा, उससे ज्यादा क्या होगा? एंड आई एम टेलिंग यू, वो आएगा प्रार्थना कराने के लिए, क्योंकि और कोई जरिया ही नहीं है। जहां पर लाइट होगी वहां पर लोगों को आना ही पड़ेगा। जहां पर दिया जलेगा उसके नीचे लोगों को आना ही होगा। That is holy aggression. नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये स्पिरिट्स जो गंदगी कूड़ा डाल के जा रहे हैं मेरे दिमाग के अंदर। मुझे नहीं चाहिए। Yes. एफिशिएंस में लिखा है, हस्बैंड्स जैसे यीशु मसीह वचन से अपनी कलीसिया को शुद्ध करता है, वैसे पतियों अपनी पत्नी को वचन से शुद्ध करो। उसके लिए जो हेड है घर का, जो हस्बैंड है, जो हेड है, उसको वचन से भरपूर होना पड़ेगा। Yes. इसका ये मतलब नहीं है कि पत्नी को वचन से भरपूर नहीं होना है। Yes. अगर गार्ड करना है घर को, अपने परिवार को, Yes. तो तलवार को तेज रखना बहुत Yes. जरूरी है। Yes. आई एम टॉकिंग टू हस्बैंड्स। तलवार को तेज रखना बहुत जरूरी है। एंड जैसा लिखा है, सिर से बहता है अभिषेक। कलीसिया के अंदर का सिर जो है वो आपके लीडर हैं, लेकिन घर के अंदर के सिर हस्बैंड्स हैं। Yes. अगर सिर पर ही तेल नहीं होगा तो नीचे तक कैसे आएगा? वो तेल अगर ताजा नहीं होगा तो नीचे तक कैसे आएगा? वो तलवार अगर तेज नहीं होगी तो प्रोटेक्शन कैसे आएगी? Yes. आई एम अ वाइफ। मैं एक पत्नी हूँ। मैं बहुत ही समझ के ये चीजें कह रही हूँ। Yes. आई नो द प्रोटोकॉल्स। मैं अपने पूरे होशो हवास में ये कह रही हूँ कि अगर पत्नी दूसरे रास्ते पे जाती है, ऐसी चीजों को एंटरटेन करती है कि जो गलत है, जो गॉसिप को ला रही है, जो दूसरी चीजों को ला रही है, जो ठंडा करने वाली आत्माओं को ला रही है, स्टॉप दैट। Stop that. Yes. I'm the first one to face it. Yes. मैं भी इंसान हूँ, कई मेरे भी आसपास लोग ऐसे हैं। Yes. लेकिन अगर आप समझ सकते हैं कि if sir is so strict with you, how much strict he will be with me. Yes. But I'm thankful that he is strict with me. Yes. मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो ऐसे हैं, इतने स्ट्रिक्ट हैं। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रिक्ट इसीलिए है कि कोई दुष्ट आत्मा घर के अंदर ना आए। Oh yes. आदम की जिम्मेदारी थी कि वो हवा किससे बात कर रही है, क्या ला रही है, उसको देखे। वो आदम की जिम्मेदारी थी। सिर्फ गाना गाने से कुछ नहीं होता है, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी थी कि उसके घर के अंदर वो कौन आ रहा है। एक ही बारी में वो सरपंच नहीं घुस गया था। उसकी जिम्मेदारी थी कि वो अपनी पत्नी को रोके। आई एम
talking about holy aggression. आपकी पत्नी, आपका पति, आपका पड़ोसी, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके दोस्त दुश्मन नहीं है. हमारा दुश्मन एक ही है, दुष्ट आत्मा. लेकिन वो जिसके द्वारा आ रहा है ना, हमें स्टैंड लेना पड़ेगा. हमें स्टैंड लेना पड़ेगा. हस्बैंड एंड वाइफ्स, टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन. आपके बच्चे क्या सुन रहे हैं, क्या घर में लेकर आ रहे हैं. टेक केयर. क्या सीख के आ रहे हैं बाहर से वो. ऐसा नहीं होगा कि वो दुनिया में जाएंगे ही नहीं, वो स्कूल जाएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होगा. लेकिन हमें उनको इस तरह से तैयार करना है कि वो खड़े रह पाए. Yes. हमें उनको उस तरीके से तैयार करना होगा. पर वो तब होगा जब हम तैयार होंगे. Yes. क्या हम ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का कि वो अपने मुंह से क्या निकाल रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या सुन रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं. Do we encourage them to read Bible? Do we encourage them to listen to our songs? या फिर हम उनको वही सॉन्ग्स के पीछे पीछे भगाते रहते हैं. Do we क्या वो धुन हम पे सवार है कि जो उनके ऊपर सवार होगी? I'm talking about holy aggression. यहाँ पर हम स्पिरिट्स के सामने खड़े होने की बात कर रहे हैं. दुष्ट आत्मा नहीं देखता है कि बच्चा छोटा कितना है. वो नहीं देखेगा. वो तो उसी को पकड़ेगा जो सबसे कमजोर है या जिसको खड़े रहने नहीं आता है, और उसके द्वारा आएगा. मायरा, रिया इज हियर, एवरीबडी इज हियर. अगर हमारी प्रेयर के अंदर वो दोनों भी आते हैं ना, तो उनको पता है कि उनको डांट पड़ने वाली है. ये हमारा प्रेयर का समय है, तो हम प्रेयर ही करेंगे. Yes. उसके सिवाय कुछ नहीं. तो उनको पता चलना चाहिए प्रेयर इज इम्पोर्टेंट. ये हमारा बाइबल रीडिंग का समय है. हम बाइबल रीड कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं चर्च की, तो उस समय आवाज नहीं करनी है, उस समय डिस्टर्ब नहीं करना है. We have to teach them this. हमें उनको उस तरह से ट्रेन करना होगा. क्यों? क्योंकि जब वो उस लेवल पे आएंगे, जब वो बड़े होंगे, तब वो उन आवाजों को ना बोल सके, तब वो उन डिस्टर्बेंस को ना बोल सके, तब वो खड़े रह पाए उस गुस्से से, उस होली एग्रेशन से. नो. Yes. वो ना बोलना सीखें. एक्सोडस 24 और 17 में ऐसा लिखा है, He is like a consuming fire. Oh yes. कौन? हमारे पिता. Yes. भस्म कर देने वाली आग के समान है वो. जब वो फायर उतरती है ना, जब वो फायर हमारे अंदर आती है ना, वो ऐसी सारी चीजों को जला के राख कर देती है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है. वो भस्म कर देगी. वो आग है हमारे पिता. नो, वी टॉक अबाउट फादर, सन एंड होली स्पिरिट. Yes. He is like a consuming fire. वो आग, that holy aggression. और वो पिता, वो परमेश्वर हमारे अंदर है, जो हर एक वो चीज को भस्म कर देता है जो उसकी ओर से नहीं है. हर वो चीज को. लेकिन ये तब होगा ना जब हम हमारे परमेश्वर से बेइंतहा प्यार करेंगे. Oh yes. ये तब होगा जब उसके प्यार की धुन जब हम पे चढ़ जाएगी ना, तो हमें और कुछ नहीं दिखेगा. तब होगा ये कि उसके अंदर जो कुछ है ना, वो हमारे अंदर आएगा.
वो आग जो उसके अंदर है ना वो हमारे अंदर आएगी। वो पाप की तरफ जो घृणा है ना वो हमारे अंदर आएगी, क्योंकि परमेश्वर और पाप साथ में नहीं रह सकते। जब परमेश्वर से हम इतना बेइंतहा प्यार करेंगे ना तब हम पाप से घृणा करेंगे। तब हमें वो बदबू लगेगी, खुशबू नहीं। Oh yes. और कैसे पता चलेगा कि आप आग से भरपूर है कि नहीं? कैसे पता चलेगा? आपके अंदर के कन्विक्शन से। Oh yes. व्हाट इज कन्विक्शन? खातरी, विश्वास, प्रतीति। हमें जब ये कन्विक्शन होगा, जब हमें ये विश्वास होगा, ये अंदर से वो हमें लाइक गुजराती में कहते हैं खातरी, कि प्रभु ने अपनी इच्छा अनुसार अपने पर्पस, एटर्नल पर्पस से हमें जहां प्लांट किया है ना वो सही जगह है। Yes. तब जाके वो होली। मैंने कहा ना, क्योंकि हमारे लीडर फायर में है। नॉट जस्ट माई हस्बैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट हमारी पूरी लीनिएज वो फायर में है, इसीलिए हम फायर में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं सही जगह पे हूँ। Yes. इसीलिए मैं ज्यादा पी पा रही, इसीलिए हम ज्यादा पी पा रहे हैं उनसे, क्योंकि हमें पता है हम सही चीज के सही जगह पे हैं, हम सही मिट्टी में हैं। हम बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी चीज के हम उनसे ज्यादा से ज्यादा उनके स्पिरिट में से पी पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है। A small thing I want to share. I don't know, this God kept in my spirit to share. Genesis 9 और 18 के अंदर ऐसा है कि जब जल प्रलय खत्म हुआ और उसके बाद जो नूह और उसके बेटे थे वो लोग दे वर सेटल्ड, और वहां पर द्राक्षारस, वो दाख मधु की सारी फील्ड्स थी और वो वाइन बनाते थे। और एक समय ऐसा है कि नोआ जो था वहां पर वो ड्रंक हो गया। ड्रंक यानी वो उसने दाख मधु पिया और वो लाइक उसको वो ड्रंक, ही वाज ड्रंक। और उस समय ऐसा हुआ कि उसका जो सबसे छोटा बेटा था कनान, उसने उसको एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देख लिया, निर्वस्त्र देख लिया। अब उस समय क्या हुआ कि कनान ने वो देखा, ठीक है, लेकिन अपने पिता को ढकने की जगह पे वो दूसरों को बोलने गया कि देखो हमारे पिता कैसे हैं। और शैम और हेम और जाफेद ने क्या किया? उन्होंने देखा नहीं। Yes. वो पीछे से आए, मतलब फ्रॉम द बैक साइड, कि ताकि उनकी आंखें अपने पिता के ऊपर उस तरह से ना पड़े, और आके उन्होंने ढक दिया। और उसके आगे आप पढ़िएगा ना, कनान शापित हुआ। Shapit, yes, he was. अगर उसके घर की धुन अगर हमें उसने खा लिया है, अगर हमें विश्वास है, अगर हमें खातरी है, we will never do like this to our father. आपके स्पिरिचुअल फादर भी इंसान है। Yes. दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि आपके स्पिरिचुअल फादर वो करें जो आपको समझ में आए, जो आपके हिसाब से सही हो। Yes. Yes. जरूरी नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत है। और वो गलत हो या सही है, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। Yes. My spiritual father is right or wrong, that is none of my business.
My business is to shut up. Yes. Yes. अगर मुझे कोई चीज समझ में नहीं आती है तो मैं अपना मुंह बंद रखूं। उस कनान की तरह अपने दूसरे भाइयों के आगे मैं अपने पिता का मजाक उड़ाने नहीं जाऊं। I have done this. मैंने ये किया है। और एक ऐसे व्यक्ति के आगे जो खुद एक ओहदे पे था और मे बी है, I have spoken in front of him for my spiritual father. आप मेरे ही घर में आके मेरे ही पिता के बारे में कुछ भी बोलोगे और मैं सुनती रहूंगी। मेरे पिता कौन है, वो क्या कर रहे हैं, उससे आपको क्या? मेरे पिता के ऊपर उनके पिता हैं। Yes. Yes. प्रभु हैं। Yes. But how can somebody come and talk about my father in front of me in my house and I do nothing about it? You know what are we? अगर मैं ऐसा करती हूँ, अगर मैं सुन के चुप रहती हूँ, I am inviting those spirits. Yes. 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 Spirit of rebellion, spirit of witchcraft, मैं उन spirits को अपने अंदर आने देती हूँ। I am talking about holy aggression. वो spirits के सामने खड़े रहने की। मेरे पिता है वो, प्रभु ने उनको मेरे ऊपर रखा है। तो कौन होता है जो उनके बारे में कुछ बोले मेरे पास आके? Yes. Yes. और how dare I listen to all those things? Yes. Yes. क्या मजाल के मैं उन बातों को सुनूं Yes. और कुछ ना करूं? Yes. I'm talking about holy aggression. Yes. उसके घर की धुन मुझे खा जाएगी। But we entertain those spirits जो हमें ठंडा करती है। क्यों? शायद हमें इतना कन्विक्शन नहीं है कि हमें प्रभु ने सही जगह पे रखा है। एंड आई एम टेलिंग यू दिस, अगर आप अपने पिता के बारे में वो सब सुन रहे हैं या बोल रहे हैं, अगर मैं वो सब कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ प्रभु तू झूठा है, Yes. प्रभु तू गलत है, तूने मुझे सही जगह पे नहीं रखा है, यू डोंट नो एनीथिंग लॉर्ड। हाँ, वो जो 2-4 लोग मेरे पिता के आगे पिता के बारे में या मेरे घर के बारे में या मेरे भाई के बारे में आके जो बोल रहे हैं ना, वो सही है प्रभु, तू गलत है। उस समय हमें हमारी वचन की तलवार को बाहर लाना है और वो स्पिरिट्स के आगे खड़े रहना है। स्पिरिट ऑफ रिबेलियन, आई कमांड यू टू गेट आउट। Spirit of witchcraft, spirit of jealousy, I command you to get out. Amen. That is holy aggression where you have to show. Amen. और वो तब होगा कि जब हम अपने पिता से प्यार करेंगे, हम हमारे यीशु मसीह से उतना प्यार करेंगे कि हमें उसकी हर बात सही लगेगी, जो सही है, जो सही है। Yes. क्योंकि बाइबल तो ये कहता है जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। Our spiritual father is the image of God in front of us. Amen. Amen. उनके अंदर जो यीशु मसीह है ना, Hallelujah. वो यीशु मसीह हमारे अंदर जो यीशु मसीह है उसको बाहर लाता है। Yes. Amen. और उसी के बारे में हम कुछ भी सुन लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। How do we maintain this fire? कैसे? अभी हमने एक वचन देखा था ना थोड़ी देर पहले कि मत्ती 3:11 में लिखा है कि उसने पवित्र आत्मा और आग से हमें हमारा बपतिस्मा किया है। उसी के आगे हम देखेंगे प्रेरितों के काम 2:42 और वे प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। कैसे मेंटेन करनी है ये आग, उसकी बात कर रही हूं मैं। एम्प्लीफाइड बाइबल में ये लिखा है, स्टेडफास्टली प्रिजर्व्ड,
steadfastly preserved, devoting themselves constantly in the instructions and fellowship of God. Devoting themselves constantly in the instruction and fellowship of apostles. Amen. Yes. Steadfastly preserved. जो शिक्षा हमें मिलती है ना, let me tell you, हम apostles के ही कवरिंग में हैं. Yes. हमारी पूरी लीनिएज apostles की है. पूरी वंशावली, हम जिस वंशावली में हम खड़े हैं ना, that is of apostles. और जो डॉक्ट्रिन हमें मिली है ना, वो 1st century डॉक्ट्रिन है. Yes. Amen. जिसको यीशु मसीह ने खुद ने दिया था, वो डॉक्ट्रिन को हम आज उसमें चल रहे हैं. that much powerful lineage we have. apostles जो शिक्षा देते हैं ना, उनको what is steadfast? मजबूताई से पकड़ लेना. वहां पे लिखा है steadfastly preserved, मतलब उसको संभाल के रखा उन्होंने. जो शिक्षा दी ना, अपने हृदय में उसको संभाल के रखा. मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को ना बोलो, लेकिन यू आर गेटिंग इट. उसको संभाल के रखा अपने हृदय, संजो के रखा अपने हृदय में. स्टेडफास्टली, मजबूताई से पकड़ के रखा उस शिक्षा को. दूसरा क्या लिखा है? डिवोटिंग देमसेल्व्स constantly to instruction and fellowship. Devoting का मतलब क्या? समर्पण. जो वो हमें बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और जो फेलोशिप होती है उनके साथ की, apostles या जो भी हमारे लीडर है, उसके साथ लगे रहे. हालेलुया. वो इंस्ट्रक्शंस को उसको वो समर्पित हो गए. समझ में आता था या नहीं आता था? अब पतरस जो बोलता था, हर चीज नहीं समझ में आती थी दूसरों को, सही नहीं लगती थी हर चीज दूसरों को. एंड we'll read one thing. जो पाए की जो फाउंडेशनल बातें हैं, इन एम्पलीफाइड बाइबल we'll read 238. जो फाउंडेशनल बातें हैं वो हम पढ़ेंगे. 238. हाँ. And Peter answered them, repent. पछतावा. अब पछतावे का क्या मतलब है वो समझिए. Change your views and purpose to accept the will of God in your inner selves instead of rejecting it, and be baptized. धीरे धीरे. Change your views and purpose. अपने विचारों को, और हमारे दिमाग में जो हमारा जो है ना कि हम ये कर देंगे, हम बहुत बड़े ऑफिसर बन जाएंगे, ये हो जाएगा, दैट इज हमारे दिमाग में वो पर्पस होता है, हम इसीलिए आए हैं. उसको क्या करना? चेंज करना. और चेंज किस हिसाब से करना? टू एक्सेप्ट द विल ऑफ गॉड. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चेंज करना. आमेन. आगे. इन योर इनर सेल्स इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग इट. अपने अंतर में, अपने हृदय में उसको, अपने आप को, अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, अपने विचारों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ढा देना, और अपने एक्शंस को चेंज करना, अपने उसमें चलना. उसका मतलब है पछतावा. यस. सिर्फ ये बोल देना प्रभु मैं अपने पाप कबूल करता हूँ, नहीं. पछतावे का सही मतलब ये है 180 डिग्री चेंज. यस. 180 डिग्री चेंज. और ये शिक्षा इजी नहीं थी सबके लिए. यस. मैंने तो MBA किया है, मुझे तो ये बनना है, पर प्रभु कहते हैं नहीं, बिजनेस छोड़ दे. प्रभु मैंने पूरी एक पूरा प्लांट मैंने अपने हाथों से लगाया है, दिन रात मेहनत की है. प्रभु बोलते कोई बात नहीं बेटा, छोड़ दे. उस समय समझ में नहीं आया था क्यों बोल रहे छोड़ दे. आज समझ में आता है. ओह यस यस. क्यों बोल दिया छोड़ दे. कुछ छोड़ेंगे नहीं ना तो कुछ मिलेगा नहीं. सही बात है. I'm talking about holy aggression.
होली एग्रेशन। वो लोग कैसे हम मेंटेन करें होली एग्रेशन, उसकी बात कर रही हूं मैं। अपोस्टल्स की, प्रेरितों की शिक्षा में वो लवलीन रहे। Yes. इसका ये मतलब है 2 जॉन 1:10 क्या कहता है? यदि कोई इसके सिवाय का कुछ लाए ना, डोंट एक्सेप्ट। Yes, yes. डोंट एक्सेप्ट। यानी ऐसे लोग भी हैं जो उसके सिवाय की भी चीजें लाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो गलत हो, जरूरी नहीं है, लेकिन क्या होता है अगर हमको, जैसे सपोजिंग ये माइक है, अगर मुझे इसको मजबूती से एकदम इस तरह से पकड़ के रखना है तो मैं एक ही चीज पकड़ के रख सकती हूँ। मैं दूसरी भी उसी हाथ में पकड़ूंगी ना तो मजबूती नहीं आएगी। Yes. अगर मैं 2 माइक को एक साथ पकड़ने जाऊंगी ना तो वो गिर सकता है, मजबूती नहीं आएगी। जब हम 2 शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं ना तब ये होता है। Yes. तब हम एक को, किसी भी एक को हम नहीं पकड़ सकते। We get confused. Yes. हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको पकड़े कि इसको पकड़े, इसके पीछे चले कि इसके पीछे चले, और हम कहीं के नहीं रहते। हम कहीं के नहीं रहते। सी, एक पौधा हो, क्या हम ऐसा करते हैं? ये जो मिट्टी है, व्हाटएवर वो मिट्टी को जो भी कहा जाता है, वर्मी कंपोस्ट बोलो या व्हाटएवर एक्सवाइजेड जो भी कहा जाता है, ये मिट्टी के अंदर सिर्फ 2 ही विटामिन है। चलो हम थोड़ी अभी कुछ समय के लिए ये पौधे को ये मिट्टी में रखते हैं, ये विटामिन ले लेगा, फिर दूसरे में रख देंगे तो वो भी विटामिन ले लेगा। ऐसा करते हैं हम लोग। फिर तीसरे में रख दे, वो भी विटामिन ले लेगा। फल आने की जगह पे वो मर जाएगा। होता है ऐसा। हम माली से पूछते हैं कि ये पौधे के लिए कौन सी मिट्टी सही है, पूछते हैं ना हम लोग। बहुत सारे ऐसे पौधे थे कि जब हम पुराने घर में, मतलब विराटनगर वाले घर में रहते थे, वहां से मैं बहुत सारे पौधे यहाँ पर लाई थी कि मैं यहाँ पर जो जमीन है उसमें हम बोएंगे। वो यहाँ आते ही मर गए। Oh yes. क्यों? क्योंकि वो मिट्टी उनको सूट नहीं की, पर वहां पर बहुत अच्छे फूल रहे थे। सेम थिंग विद अस। हमें जहां प्लांट किया, क्या प्रभु को पता नहीं है कि हमें, हमारे लिए क्या जरूरी है? Yes. क्या प्रभु को पता नहीं है कि यहां से जो बोला जाता है वो दैट इज इनफ फॉर अस? Yes. So why do we go on being more wiser than God? हम क्यों प्रभु से भी ज्यादा समझदार होने की कोशिश करते हैं, और चलो इसको भी सुन लेते, उसको भी सुन लेते, उसको भी सुन लेते, उसको भी सुन लेते, और फिर एंड ऑफ द डे कंफ्यूज होके बैठ जाते हैं। I've seen such cases. Yes. 5 जगह से सुन के आएंगे और अता पता एक का भी नहीं। वचन में क्या लिखा है वो भी पता नहीं चलता है। Yes. प्रेरितों की शिक्षा में लवलीन रहे। होल्ड स्टेडफास्ट, पकड़ के रखिए उसको, वहीं से मिलेगा सब कुछ। इसीलिए प्रभु ने रखा है। मिट्टी चेंज होगी ना, ऐसा नहीं कह रही कि वो मिट्टी गलत है, पर वो मिट्टी उस प्लांट के लिए नहीं है। डोंट सी हियर एंड देयर। जहां पर प्रभु ने रखा है बस उसी को, Amen. उसी में लगे रहिए। वो जब वो रूट्स उस मिट्टी को चिपक जाती है ना, उसको पकड़ लेती है ना, उसके अंदर ग्रोथ आता है। Amen. Yes. आप देखना, एक छोटा सा पौधा और एक ग्रोन पेड़ या अच्छे से बड़ा हुआ पौधा, कितने अच्छी तरीके से रूट्स ने मिट्टी को पकड़ लिया होता है। उसी तरह से अगर हमें वो आग अपने अंदर मेंटेन रखनी है ना, अगर वो आग चाहिए ना हमें, कितने लोगों को सुना यीशु मसीह ने, वो बोलते मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पिता को सुनता हूँ, मैं सिर्फ वो करता हूँ जो मेरे पिता मुझसे करने को कहते हैं, मैं सिर्फ वो करता हूँ जो मैं देखता हूँ उनको करते हुए, मैं सिर्फ वही सिर्फ उनकी इच्छा पूरी करता हूँ। कितने लोग, क्यों सदूसी और फरीसीस को नहीं पता था बाइबल, स्क्रिप्चर्स नहीं पता थे उनको? बहुत सारे उनमें लर्नेड टीचर्स थे,
गमालियल बहुत सीखा हुआ बंदा था ना, अच्छा बंदा था वो, जिसने पॉल को सिखाया। पर यीशु मसीह गए थे उसके पास, क्या कहते हैं डॉक्ट्रिन, क्या कहता है बताओ तो, स्क्रिप्चर क्या कहते हैं। उनको पता था मैं जिस कवरिंग में हूं ना वहां से ही मुझे पीना है। That is enough for to fulfill my purpose. वो काफी है जो मुझे मेरे पर्पस को पूरा करने के लिए। That is enough. I don't want to go anywhere else and मुझे नहीं चाहिए कि मैं किसी और के पास जाऊं और मेरी आग ठंडी हो। Yes. मेरी आग ठंडी हो, मैं कंफ्यूज हूं। I need to maintain the fire. We never listen to anybody else. मैं और आपके सर हम किसी को नहीं सुनते हैं सिवाय हम जिनकी कवरिंग में उनको। हम किसी को नहीं सुनते। अपने पिता का जो सरमन है या वो जो बोलते हैं उसको 4 बार सुनेंगे तो भी आशीर्वादित होंगे। किसी और का एक बार भी सुनने से। अपने पिता के सरमन को 4 बार सुनेंगे ना तो भी आशीर्वादित होंगे, किसी और का एक बार सुनने से। और जब हम कंफ्यूज होते हैं तब हम ठंडे हो जाते हैं। वो आग नहीं रहती हमारे अंदर। और रेवलेशन 3:15 और 16 क्या कहता है, या तो ठंडे हो जाओ या तो गर्म हो जाओ, गुनगुने ना रहो। अगर तुम गुनगुने रहोगे तो मुझे तुम्हें अपने मुंह से वॉमिट कर देने की इच्छा होगी। ऐसा ही लिखा है वहां पे। आप पढ़ सकते हैं अपने वर्जन में। मैं आपको अपने मुंह से निकाल दूंगा, वॉमिट कर दूंगा। मुझे नहीं अच्छा लगता है गुनगुना। यहाँ तो अब ठंडे होना यानी बिल्कुल ही प्रभु के पीछे नहीं चलना, उसकी बिल्कुल इच्छा पूरी नहीं करना। और गर्म होना यानी जो वो कह रहे हैं वही करना। यस आमेन। कंफ्यूज मत रहो और कंफ्यूज होने वाली दुष्ट आत्माओं को भी एंटरटेन नहीं करो। आपको चलना है तो चलो, नहीं चलना है तो मत चलो। खुद भी कंफ्यूज हो और दूसरों को भी कंफ्यूज करे, ऐसा क्यों करना है? और ऐसे लोगों को भी क्यों एंटरटेन करना है? अरे खुद तो आप नहीं हो कवरिंग में, खुद तो किसी की कलीसिया के साथ आप लॉयल नहीं हो, किसी अपने पिता के साथ आप लॉयल नहीं हो, एंड यू आर कमिंग टू टीच मी। आई एम टेलिंग यू, पता है जो व्यक्ति कवरिंग में होगा ना वो कभी दूसरे को हाथ नहीं लगाएगा। क्योंकि उसको पता है कवरिंग का महत्व क्या है। वो दूसरे को हाथ नहीं लगाएगा। वो यही बोलेगा आप कवरिंग में हो ना, प्रभु ने आपको वहां रखा है ना, वेरी गुड, वहीं पे लगे रहो, वहीं पे जुड़े रहो। हाँ, अगर आप कवरिंग में नहीं हो, यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति के साथ हो कि जो खुद कवरिंग में नहीं है तो अलग बात है। If we want to remain on fire, अगर हमें उस होली एग्रेशन में रहना है तो या तो हमें उस बिल्कुल ठंडे हो जाना चाहिए, मतलब बिल्कुल ही नहीं ठंडा यानी बिल्कुल फायर ही नहीं, या तो इस तरफ कि जहाँ पे प्रभु मुझे चलना ही नहीं है, मुझे इस तरफ जाना ही नहीं है कि जहाँ पे प्रभु की बात हो, जहाँ पे कुछ ऐसा कुछ करना पड़े। Forget about it, this is not my cup of tea. Accept it. अगर आपको नहीं चलना है एक्सेप्ट इट, कोई जबरदस्ती नहीं है, ना प्रभु करेगा ना कोई और करेगा। एक्सेप्ट इट, मुझे नहीं चलना है, डोंट इवन टॉक अबाउट इट। नहीं चलना है, एक्सेप्ट इट। पर अगर हमें फायर पे रहना है ना तो उस व्यक्ति के साथ जुड़े रहिए, उस कलीसिया के साथ जुड़े रहिए जो आज फायर में है। yes. और लवलीन रहिए वो शिक्षा में। yes. हमें वो करना ही होगा, नहीं तो आग ठंडी हो जाएगी।
आग ठंडी हो जाएगी। Yes. I just want to close this with one thing. एक चीज जो लास्ट में मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि स्वर्ग पृथ्वी पर उतरे हमारे जीवन में, Yes. स्वर्ग की आशीषें हमारे जीवन में आए, स्वर्ग में जो भी हमारे लिए रखा है, जो पर्पस है हमारा, जो हमारी बुलाहट है, जिसके लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं, जो भी आशीषें रखी है, अगर हमें चाहिए कि वो हमारे जीवन में आए, अगर हमें चाहिए कि वो प्रभु के साथ की निकटता में हम चलें, अगर हमें चाहिए कि हम वो ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर पाएं जो ब्लेसिंग्स हमारे लिए है, तो लेट दैट ज़ील कंज्यूम। Amen. 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 उसके घर की धुन को सवार होने दीजिए। Amen. 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 उसके घर की धुन को आपको खा लेने दीजिए, तभी वो जोश, वो जुनून, वो आक्रोश, वो आक्रमण से आप प्रवेश करेंगे, और फिर ही जो है ना वो स्वर्ग नीचे उतर के आएगा, हर रोज, हर समय। Amen. उसके Amen. घर की धुन को Amen. Amen. बस let that zeal consume you. Amen. Yes. Let that consuming fire, वो भस्म कर देने वाली आग को अपने Hallelujah. अंदर भरने दीजिए। Amen. 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 That holy aggression, जो सब कुछ को जो प्रभु की ओर से नहीं है उसको खत्म कर देता है, जो उसके सामने जो प्रभु की ओर से नहीं है खड़े होने के लिए हमें ताकत देता है, वो जोश के जो ना बोलने के लिए हमें ताकत देता है, वो जोश के जो नहीं प्रभु मैं तो सिर्फ तेरे लिए हूँ, वो बोलने के लिए हमें ताकत देता है, Yes. वो जुनून जो परमेश्वर में था कि नहीं मैं जिस काम के लिए आया हूँ, चाहे मुझे मेरा पूरा का पूरा लहू एक एक कतरा ना निकल जाए, पर मैं वो खत्म करके ही वापस जाऊंगा। वो जुनून, वो प्यार उसके घर के लिए और उसके लोगों के लिए कि नहीं प्रभु ये मेरे भाई, ये मेरे बच्चे, ये जो लोग तूने मुझे दिए हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं उनको इधर उधर नहीं होने दूंगा। दुष्ट आत्मा भले ही पतरस के लिए पतरस को मेरे से मांग रहा है, लेकिन आई एम स्टैंडिंग लाइक अ वॉल। वो जुनून कि प्रभु ये देश को तेरे पास आना ही होगा, ये देश को छुटकारा पाना ही होगा, वो जुनून, दैट होली एग्रेशन, लेट इट कंज्यूम यू, लेट इट उस जोश को अपने आप को दैट लेट इट कंज्यूम यू। Amen. खा लेने दीजिए, वो उस आग को अपने आप के ऊपर पूरी तरह से आ लेने दीजिए। Amen. Let it consume you. Let it consume you. प्रभु धन्यवाद करते हैं आपका, Yes, Lord. प्रभु आपके वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जो आग आज हमारे ऊपर उतरी है प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम तैयार हैं प्रभु, Yes, Lord. प्रभु सिर्फ अभी तक नहीं प्रभु, ये आग हमें पूरी तरह से खा ले प्रभु, ये आग से हम पूरे भरपूर हो जाएं प्रभु, ऐसा आप होने दीजिए। लॉर्ड वी आर रेडी टू बी ऑल द मोर ऑन फायर एंड गो इन दिस सिटी, इन दिस नेशन लॉर्ड, वी आर रेडी लॉर्ड। Yes, Lord. प्रभु आज हम खड़े रहते हैं उन सारी बातों के आगे, उन सारे विचारों के आगे, उन सारी दुष्ट आत्माओं के आगे प्रभु, कि जो हमें आपके साथ चलने में, आपके वचन को पूरा, आपकी इच्छा को पूरा करने में रोक रही है। आज हम स्टैंड लेते हैं उन सारी चीजों के आगे प्रभु। वी टेक अ स्टैंड लॉर्ड एंड वी से नो, नो, यू आर नॉट अलाउड हियर। Yes. वो सारी बातों के लिए प्रभु कि जो हमें आपके पीछे चलने में रोकती है, हमें ठंडा करती है प्रभु, Yes, उन Lord. सारी बातों के आगे आज हम खड़े होते हैं प्रभु, एंड वी से नो। Yes. वी से नो।
और प्रभु आज हमारी प्रार्थना है, आज हम ये कन्फेस करते हैं Yes, कि Lord. तेरे घर की धुन Yes, हमें खा Lord. जाए, Yes, Lord. तेरे घर Yes, की let Lord. the zeal of your house consume us, Yes, Lord. let that zeal consume us, Lord. Yes, Lord. प्रभु अगर कोई बीमार है, अगर कोई प्रश्न में है प्रभु, Yes. कोई परिस्थिति है प्रभु, तो प्रभु आज हम उन सारे लोगों के ऊपर बाय फेथ वी Amen. स्पीक योर प्रेजेंस, Amen. आपकी हजूरी को कबूल करते हैं प्रभु, और वो सारी परिस्थिति में से, बीमारी में से, प्रश्नों में से वो बाहर आ जाए, ऐसी आज हमारी प्रार्थना है। Yes. थैंक यू लॉर्ड Thank you, Lord. फॉर दिस पावरफुल इम्पार्टेशन। Yes, Lord. Thank you. थैंक यू। सारा मान, महिमा, जलाल, आदर आप ही को देते हैं प्रभु यीशु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you very much. We'll meet on Wednesday and then we'll meet on Sunday. Thank you. You can bring your offerings.